हमारे नबी ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किया। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वतन छोड़ो। मैं आपसे कहता हूं तर्क मासियतिल्लाह, हिजरत का मतलब यह है आप गुनाहों की जिंदगी छोड़ करके आप नेकी की जिंदगी की तरफ आ जाओ। तर्क मासियतिल्लाह, हिजरत करनी है तो बेनमाजी वाली जिंदगी से छोड़ करके एक ऐसी जिंदगी की तरफ आओ जहां नमाज की पाबंदी हो, जहां कुरान की तिलावत की पाबंदी हो, जहां सुबह शाम अल्लाह की जिक्र अस्कार की बातें हो। हिजरत का मतलब यह है तर्क मासियतिल्लाह, बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी वाली जिंदगी छोड़ करके ईमानदारी वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। झूठ वाली जिंदगी से सच्चाई वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। अय्यारी मक्कारी वाली जिंदगी से अमानतदारी और दयानतदारी वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। एक ऐसी कौम जो इस्लाम की खातिर, जो दीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़ोहर की नमाज में आने की कुर्बानी नहीं दे सकती है, वो कौम जान और माल की कुर्बानी कैसे दे सकती है? एक ऐसी कौम, एक ऐसा समाज जो फजर की नमाज में नींद की कुर्बानी दे करके मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता है, फिर ऐसी कौम, ऐसा समाज जान और माल की कुर्बानी देने की बात करना ही छोड़ दे। आप जान और माल की कुर्बानी देने की बात ही नहीं। का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, कुरान का दुश्मन, सहाबा को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी को हर तरीके से तकलीफ पहुंचाने वाला अबू जहल एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आता है, कहता या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। या मोहम्मद कद नालम अन्नका तसिलुर रहीम व तस्दुकुल हदीस। ऐ मोहम्मद, हम जानते हैं कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत ही सच्चे इंसान हैं। वला नुकज़्ज़िबुका, हम आपकी तकज़ीब नहीं कर रहे हैं, हम आपको झूठा नहीं कह रहे हैं। वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जीता भी, हम उस चीज को झुठला रहे हैं जो बात आप लेकर के आए हैं, जो दावत आप पेश कर रहे हैं, हम उस चीज को झुठला रहे हैं। इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन अल्लाह के नबी के अखलाक की गवाही दे रहा है। आप सिला रहमी करने वाले हैं, हमें मालूम है आप सच्चे हैं, हम इस बात का भी एतराफ करते हैं, हम आपको झूठा नहीं कहते हैं। हम उस दावत को झुठला रहे हैं, हम उस दावत का इनकार कर रहे हैं जिस दावत की तरफ आप बुला रहे हैं। अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, भाई फजीलत यही है, मकाम और शर्फ यही है कि दुश्मन भी हमारे अखलाक की। हमारे नबी को ज़हरी तौर पर भी सताया गया, जिस्मानी तौर पर भी आपको सताया गया। और उसी मक्का की तारीख में एक जमाना, एक दौर ऐसा भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले सहाबे किराम का 3 साल के लिए सोशल बाइकाट कर दिया गया। अपने हिंदुस्तानी जबान में हम कह सकते हैं 3 साल के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। सब्रन जमीलन अला मा नाबा मिन हदथिन वस्सब्रु यनफउ अहयानन इदा सबरु वस्सब्रु अफज़लु शैइन तस्तईनु बिही अला ज़मानी इदा मा मस्सक ज़ररु। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावाम, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दरगुज़र करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, तमाम किस्म की तारीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है, रहमान और रहीम है, मालिक यौमिद्दीन है, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और वह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। वबादुहु, दुरूद व सलाम की डालियाँ निशावर हों तमाम अंबिया किराम पर, बिलखुसूस अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सामीन किराम, जिस मौजू के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे वो टॉपिक है की मक्की ज़िंदगी, इबरत व नसीहत। एक मुसलमान
मुसलमान होने के नाते ये बात हम सबको मालूम है और मालूम रहनी भी चाहिए कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी को अगर तकसीम किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो आपकी ज़िंदगी दो पहलुओं पर मुश्तमिल है। एक पहलू है जिसे मक्की ज़िंदगी कहा जाता है और दूसरा पहलू वो है जिसे मदनी ज़िंदगी कहा जाता है। मक्की ज़िंदगी का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो अय्याम जो आपने मक्का के अंदर गुजारे, और मदनी ज़िंदगी का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी के वो अय्याम जो आप मदीना के अंदर गुजारे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी 53 साल पर मुश्तमिल है। 40 साल तक आपको नबी नहीं बनाया गया, 40 साल नबूवत से पहले का है और 13 साल नबी बनाए जाने के बाद। आपकी मक्की ज़िंदगी टोटल 53 सालों पर मुश्तमिल है। आपकी मक्की ज़िंदगी हमें और आपको क्या पैगाम देती है, क्या सिखाती है, उन्हीं चीज़ों पर इंशाअल्लाह आज हम बात करेंगे। सूरह अहज़ाब की एक आयत आपके सामने तिलावत की गई है। आइए उसी आयत करीमा से बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को, हमें और आपको और ता क़यामत आने वाले मुसलमानों को एक पैगाम, एक नसीहत और ख़िताब करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है। काबिल गौर बात यह है कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि नबी की ज़िंदगी का बचपना तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नबी की जवानी तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि नबी का शादी ब्याह करना तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह ने ये ख़ास नहीं किया, आपकी ज़िंदगी का कोई शोबा अल्लाह ने ख़ास नहीं किया कि आपके आखिरी नबी की ज़िंदगी के अंदर जो इबादत का मामला है, आपकी समाज और सोसाइटी के अंदर जो रहने का मामला है, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का एक ख़ास पहलू तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी बचपन से लेकर के वफ़ात तक एक एक लम्हा एक मुसलमान के लिए, एक साहिब ईमान के लिए एक ज़ाब्ते के उसूल की हैसियत रखता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, उसवा है, नमूना है। नबी की ज़िंदगी का बचपना अगर तुम्हारे लिए आइडियल है तो नबी की जवानी भी तुम्हारे लिए आइडियल है। 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी का एक बेवा खातून से शादी करना अगर तुम्हारे लिए आइडियल है तो 35 साल की उम्र में नबी बनाए जाने से पहले मक्का के अंदर अमीन और सादिक के लक़ब से आपका चर्चा होना भी तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह के नबी का अगर नमाज पढ़ना तुम्हारे लिए आइडियल है तो नबी का रोज़ा रखना भी तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर जंग करना, इस्लाम की दिफा की खातिर अगर मैदान के अंदर जा करके मुखालिफिन से जंग करना अगर तुम्हारे लिए आइडियल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रातों के अंदर क़याम करना भी तुम्हारे लिए आइडियल है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अल्लाह के नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक उसवा की हैसियत रखती है, एक नमूने की हैसियत रखती है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। जब अल्लाह ने यह कह दिया कि नबी की पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है, अब 2023 के अंदर हिंदुस्तान का रहने वाला मुसलमान अब अगर ये सवाल ये करता है कि भाई हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, हम मुसीबतों और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आए दिन हमको सताया जा रहा है, हमको निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क सिर्फ नाम का मुल्क है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जमहूरियत सिर्फ नाम की है, चेहरा देख करके, लिबास देख करके फैसले किए जाते हैं। हमारा कोई मामला होता है, कोई केस होता है,
इंसाफ की कहीं से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हमें हर मामले में, हर मोड़ पर, जिंदगी के हर एक शोबे में हमको निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे माहौल में हम क्या करें? ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? किससे हम अपना ताल्लुक जोड़ें? वो कौन सी जात है, वो कौन सी हस्ती है जो ऐसे माहौल में, ऐसी सिचुएशन में हमारी रहनुमाई करती है? कुरान हकीम ने कह दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इट्स डजंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप 10वीं सदी के मुसलमान हो कि 12वीं सदी के मुसलमान हो, तुम 14वीं सदी के मुसलमान हो या 50वीं सदी के मुसलमान हो, कोई मैटर नहीं करता है। जिस भी दौर के आप मुसलमान हो, जिस भी दौर के अंदर आप जिंदगी गुजार रहे हो, हर दौर के अंदर तुम्हारे नबी की बायोग्राफी तुम्हारे लिए आइडियल है। और ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आइए जरा देखते हैं कि मक्की जिंदगी हमें क्या सिखाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी हमें और आपको जो सबसे बड़ा पैगाम देती है, सबसे पहला पैगाम, वह है हुस्न अखलाक का, उम्दा अखलाक इख्तियार करने का। आप मुसलमान हो, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपका लिबास ऐसा हो कि सामने वाला देख करके कह दे भाई ये मुसलमान है। आपकी हेयर कटिंग ऐसी होनी चाहिए, आपका रहन सहन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला देख करके कह दे कि मुसलमान है ये। जिस गली से, जिस माशरे से, जिस समाज के अंदर आप गुजर रहे हो, जिस समाज के अंदर आप रहते हो, एक गैर मुस्लिम अगर देखे तो कह दे भाई ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है। आपका लेन देन, आपका रवैया, आपका बिहेवियर लोगों के साथ बेहतरीन होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र हो गई है आपकी, गारे हिरा के अंदर जाकर के अल्लाह से लौ लगाते हैं। गारे हिरा के अंदर अल्लाह के नबी जाकर के अल्लाह की इबादत किया करते हैं। 40 साल की उम्र है, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हो गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर मौजूद हैं। उस मौके पर जिब्रील अमीन वही की इब्तिदाई आयतें लेकर के नाजिल होते हैं। अल्लाह के नबी के पास आए, कहते हैं ऐ मोहम्मद इक़रा, ऐ मोहम्मद पढ़िए। कहा या मोहम्मद इक़रा, पढ़िए आप। अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी कहते हैं फ़ग़त्तनी फ़ाख़ज़नी फ़ग़त्तनी, जिब्रील ने मुझे पकड़ा और जोर से दबाया। फिर उसके बाद मुझे छोड़ते हुए कहा सुम्मा रसलनी फ़क़ाल इक़रा, फिर मुझे छोड़ा, कहा मोहम्मद इक़रा, पढ़िए आप। दूसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जिब्रील मैं पढ़ना नहीं जानता हूं। फिर जिब्रील फ़ाख़ज़नी फ़ग़त्तनी सानिया, अल्लाह के नबी कहते हैं कि जिब्रील ने मुझे फिर से पकड़ा और जोर से दबाया और कहा या मोहम्मद इक़रा, ऐ मोहम्मद पढ़िए। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना बिक़ारिइन, ऐ जिब्रील मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता है। हज़रत जिब्रील ने फिर तीसरी मरतबा पकड़ा फ़ाख़ज़नी फ़ग़त्तनी सालिसा, तीसरी मरतबा पकड़ा, जोर से दबाया। उसके बाद कहा या मोहम्मद इक़रा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ करके सुनाते हैं। जब अल्लाह के नबी ने सुना, डर के मारे गारे हिरा से अल्लाह के नबी वापस आते हैं। घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी से कहा ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे बड़ी घबराहट हो रही, बड़ी टेंशन हो रही है। और सही बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी ने यहाँ तक कहा ऐ खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं हिलाक ना हो जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। आपकी बीवी ने उस मौके पर एक अच्छी खातून होने का किरदार निभाया। हजरत खदीजा ने कहा ऐ मेरे शौहर, कल्ला वल्लाही, अपने ज़हन दिमाग से डर आप निकाल दीजिए, अल्लाह आपको जलील ना करेगा। कल्ला वल्लाही ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको जलील ना करेगा, अल्लाह आपको रुसवा ना करेगा। उसके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो जुमले कहे वही हमारा मौज़ूअ बहस है और वही बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको। हजरत खदीजा ने फरमाया मेरे शौहर, कल्ला वल्लाही ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह ताला आपको कभी भी जलील ना करेगा, अल्लाह रुसवा ना करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, ऐ मेरे शौहर आप लोगों के साथ सिला रहमी करते हैं।
वतहमिलुल कल, अगर कोई गरीब आदमी है तो आप उसके बोझ को आप उठाते हैं। वतक्सिबुल मादूम, कौम के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक ज़ईफ आदमी है, एक कमज़ोर आदमी है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, अनाज नहीं है, आप उसके लिए मेहनत करके आप उसे खिलाते हैं। वतक़रीउ ज़ैफ़, मेहमान नवाजी आप करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, लोगों का ख्याल आप रखते हैं, गरीबों का, यतीमों का ख्याल आप रखने वाले हैं। जिसके अखलाक इतने अच्छे हों, ऐसे इंसान को अल्लाह जलील ना करेगा। भाई हमारे नबी का अखलाक है। अभी नबी आप बनाए गए हैं, नबी बनाए जाने से पहले का ये मामला है। आप सिला रहमी करने वाले, आप गरीबों का ख्याल रखने वाले, यतीमों का ख्याल रखने वाले, बेवा औरतों का ख्याल रखने वाले, मजलूमों का ख्याल रखने वाले। आज उस तनाजुर में हम अपने आप को देखें, हमारे नबी रिश्तों को जोड़ने वाले थे, हम रिश्तों को तोड़ने वाले हैं। हमारे समाज के अंदर किसी का रिश्ता होता है, हमारी थोड़ी सी अनबन है, हम पूरी कोशिश सर्फ कर देते हैं कि इसका रिश्ता किसी भी तरीके से टूट जाए। हमारे नबी रिश्ता जोड़ने वाले थे, हम रिश्ता तोड़ने वाले हैं। हमारे नबी अमानतदार थे, हम बेईमान हैं भाई। हमारे नबी सच्चाई के पैकर थे, सच बोलने वाले थे, हम झूठे और मक्कार हैं। ये हमारा अखलाक है भाई, ये हमारा कैरेक्टर है। मक्का के अंदर अल्लाह के नबी का एक दुश्मन था जिसे अबू जहल कहा जाता है, बहुत बड़ा दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, सहाबा का दुश्मन, कुरान का दुश्मन। सहाबा को मिटाने के लिए अल्लाह के नबी को हर तरीके से तकलीफ पहुंचाने वाला अबू जहल एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास आता है, कहता या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। या मोहम्मद, क़द नअलमु अन्नका तसिलुर रहीम व तस्दुकुल हदीस। ऐ मोहम्मद, हम जानते हैं कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत ही सच्चे इंसान हैं। वला नुकज़्ज़िबुका, हम आपकी तकज़ीब नहीं कर रहे हैं, हम आपको झूठा नहीं कह रहे हैं। वलाकिन नुकज़्ज़िबु बिमा जीता भी, हम उस चीज को झुठला रहे हैं जो बात आप लेकर के आए हैं, जो दावत आप पेश कर रहे हैं, हम उस चीज को झुठला रहे हैं। इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन अल्लाह के नबी के अखलाक की गवाही दे रहा है। आप सिला रहमी करने वाले हैं, हमें मालूम है आप सच्चे हैं, हम इस बात का भी एतराफ करते हैं, हम आपको झूठा नहीं कहते हैं। हम उस दावत को झुठला रहे हैं, हम उस दावत का इनकार कर रहे हैं जिस दावत की तरफ आप बुला रहे हैं। अल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, भाई फजीलत यही है, मकाम और शर्फ यही है कि दुश्मन भी हमारे अखलाक की गवाही दे। हमारे नबी का ये अखलाक था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें और आपको जो सबसे पहला पैगाम देती है, जो सबसे पहला पैगाम, अपने अखलाक को आप अच्छा कीजिए। अब आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए भाई। जब आप बात करें तो बात के अंदर सच्चाई हो, आप बात करें, आप किसी से कोई मामला करें तो मामले के अंदर अमानतदारी पाई जानी चाहिए। अफसोस का मकाम यह है, आज हमारा हाल ऐसा हो गया है कि हम कोई भी बात करते हैं, हमारी कोई भी गुफ्तगू झूठ से खाली नहीं होती है। सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितना हम झूठ बोलते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अगर आप रसूलुल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता भी कायम कर रहे हैं, बेईमानी भी कर रहे हैं, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत और उनके उम्मती होने का जो दावा आप कर रहे हो, इस दावे में आप झूठे हो। अल्लाह के नबी की मक्की जिंदगी में और आपको बेहतरीन अखलाक अपनाने का पैगाम देती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी की जिंदगी का, मक्की जिंदगी का दूसरा पैगाम यह है, सब्र को लाजिम पकड़ो। आपकी जिंदगी के अंदर कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी सिचुएशन आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, भाई हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए आज हमारे ऊपर वो मुसीबतें नहीं आई हैं, अभी हमारे ऊपर वो मुसीबतें और परेशानियां नहीं आई हैं जिसका सामना अल्लाह के नबी ने और आपके सहाबा ने मक्की जिंदगी के अंदर किया। जिन मुसीबतों का सामना हमारे नबी ने मक्का के अंदर रह करके किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में आज हम फिर भी चैन सुकून से हैं। हमारे नबी को मक्का के अंदर कौन सी मुसीबत थी नहीं दी गई भाई आपको? जिस्मानी तौर पे आपको टॉर्चर किया गया, ज़हनी तौर पे आपको टॉर्चर किया, कभी आपको पत्थर से मारकर लहूलुहान किया गया। मक्का वालों को दावत दे करके जब आप थक गए, जब आजिज़ आ गए, अल्लाह के नबी ने ताइफ का रुख किया। 10 दिन वहां क़याम करने के बाद जब ताइफ से वापस आते हैं, आपको पत्थरों से इतना मारा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो जाते हैं, अल्लाह के नबी अपना होश खो बैठते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी को जिस्मानी तौर पर टॉर्चर किया गया, जिस्मानी तौर पर आपको अज़ियतें दी गई, और यही नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर भी आपको सताया गया।
ज़हनी तौर पर भी आपको सताया गया। इस्लाम का एक दुश्मन था जिसे आपका चचा अबू लहब के बारे में आपने सुना होगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, जब अल्लाह के नबी के ऊपर कुरान हकीम की आयत नाजिल हुई, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डरा दीजिए, करीबी रिश्तेदारों को आप जहन्नम की आग से डराइए। अल्लाह के नबी सफा पहाड़ी पर खड़े होते हैं। सफा पहाड़ी पर खड़े होने के बाद आपने एक आवाज बुलंद की, वाह सबाहा वाह सबाहा। मक्का के अंदर जब ये आवाज लगाई जाती थी तो इसका मतलब ये होता था कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई बड़ी संकट आने वाली है। मक्का के सारे लोग भागते हुए दौड़ते हुए सफा पहाड़ी के पास आते हैं। अल्लाह के नबी सफा पहाड़ी पर खड़े हैं। आपने पूछा, ऐ मक्का के लोगों, ऐ मेरी कौम के लोगों, लौ उखबिरतुकुम अन्ना खैरन बिलवादी तुरीदु अन तुईर अलैकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो सुबह होते ही तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। एक लश्कर यहां छिपा हुआ है, सुबह होते हुए या फिर शाम होते होते ये तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा। अकुंतुम मुसद्दिकिया, क्या तुम लोग मेरी बात की तस्दीक करोगे कि नहीं करोगे? सारे लोगों ने कहा, कालू नाम मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, ऐ मोहम्मद हमने आपको हमेशा सच बोलने वाला पाया है, हम आपकी बात की तकज़ीब नहीं करेंगे। जब लोगों ने यह जुमला कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, इन्नी नज़ीरुल लकुम मिन अज़ाबिन शदीद, ऐ मेरी कौम के लोगों, मैं तुमको सख्त तरीन अजाब से डराने वाला हूं। मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जन्नत के हकदार बन जाओगे। जब लोगों ने यह जुमला सुना कि मोहम्मद ये तौहीद की दावत पेश कर रहा है, इस्लाम की दावत पेश कर रहा है, सारे के सारे लोग वहां से पीछे जाने लगे। उसी मजमे के अंदर आपका चचा अबू लहब भी मौजूद था। अबू लहब को बर्दाश्त ना हुआ, कहता है, ऐ मोहम्मद अली हादा जमातना, क्या तुमने इसी बात के लिए हमको यहाँ पर इकट्ठा किया था? अबू लहब ने कहा, ऐ मोहम्मद इसी बात के लिए तुमने हमको यहाँ बुलाया था। कहता है, तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तुम हिलाक हो जाओ, ऐ मोहम्मद तुम बर्बाद हो जाओ। अल्लाह के नबी ने सुना, वो रहमतुल लिल आलमीन सब्र का वो पैकर प्यारे नबी ने अबू लहब के जुमले सुने, आपने सब्र किया, आपने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो रब जो रहमान वाले अर्श इस्तवा है, जो रहमान अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह को अबू लहब की अदा पसंद न आई। फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत नाजिल कर दी जिसे सूरह लहब के नाम से जाना जाता है। तब्बत यदा अबी लहब मुतब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब सयसला नारन ज़ात लहब व मरातुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। पूरी सूरत नाजिल कर दी गई। और जब ये सूरत नाजिल होती है, जब ये सूरत नाजिल हुई, अबू लहब को पता चला। अबू लहब अपने बेटों को बुलाता है। एक बात आप जान लें, अबू लहब अल्लाह के नबी का सिर्फ चचा नहीं था, बल्कि आपका समधी भी था। अल्लाह के नबी की दो बेटियां अबू लहब के, दोनों बेटों से उनका निकाह हुआ था। सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। अबू लहब ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, जाओ मक्का के अंदर जा करके, खाने काबा में जा करके मोहम्मद की दोनों बेटियों को पहली सूरत में उनको तलाक दो, पहली सूरत में जाकर के तलाक दो। अबू लहब के दोनों बेटे खाने काबा के अंदर आए, चीख करके ऐलान करते हैं, ऐ मक्का के लोगों, तुमको मालूम है मोहम्मद की दोनों बेटियों का निकाह हमसे हुआ था, लेकिन आज हम तलाक दे रहे हैं। तलाक कहना बड़ा आसान है, जिस बाप की बेटी को तलाक होता है वो बाप ही जानता है कितनी बड़ी टेंशन की बात होती है। मैं कहना ऐसा चाहता हूं, हमारे नबी को ज़हनी तौर पर भी सताया गया, जिस्मानी तौर पर भी आपको सताया गया। और उसी मक्का की तारीख में एक जमाना, एक दौर ऐसा भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले सहाबे किराम का 3 साल के लिए सोशल बाइकाट कर दिया गया। अपने हिंदुस्तानी जबान में हम कह सकते हैं 3 साल के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। मक्का वालों ने कानून पास किया, एक बिल पास किया, कहा आज के बाद से मोहम्मद के मानने वालों से कोई रिश्ता नाता नहीं करेगा, सामान खरीदो फरोख्त नहीं करेगा, उनसे ताल्लुकात कायम नहीं करेगा, उनसे लेन देन नहीं करेगा। ये काला कानून लिख करके, एक काला बिल पास करके खाने काबा की मुकद्दस दीवार पर ले जाकर के उसको चस्पा कर दिया गया, खाने काबा की मुकद्दस दीवार पर लगा दिया गया। 3 साल के लिए सोशल बाइकाट, 3 साल के लिए
भाई हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा था, चंद महीनों के लिए हमारे घर के अंदर राशन हमको मिल रहा था, खाने पीने की चीजें मिल रही थी, चंद महीनों में हम परेशान हो गए थे। जरा तसव्वुर कीजिए 3 साल तक अनाज भी नहीं खरीद सकते हो, गल्ले नहीं खरीद सकते हो, खाने पीने की चीजें तुमको नहीं मिलेंगी। शेब अबी तालिब के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वाले सहाबे किराम और आपके अहले खाना 3 साल तक महसूर रहे, 3 साल तक उसके अंदर कैद रहे। 3 साल तक दरख्तों के पत्ते चबा करके जिंदगी गुजारे, दरख्तों के चमड़े, जानवरों के चमड़े चबा चबा करके लोगों ने वहां पे जिंदगी गुजारी। बच्चे रोते थे, माएँ रोती थी, बुजुर्ग चीखते चिल्लाते थे, लोग दर्द से कराहते थे, उनकी आवाजें, मासूम बच्चों के चीखने की आवाजें मक्का के दर दीवार से टकराती थी, लेकिन उन जालिमों के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी रहम नहीं आता था कि मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, खाने पीने की कुछ चीजें दे दी जाए। 3 साल तक कैदोबंद की जिंदगी गुजारनी पड़ी। मैं कहना चाहता हूं जिंदगी के अंदर भाई हमारे ऊपर कैसी मुसीबत आई है। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे पास रहने के लिए घर है, आज अल्लाह का शुक्र है 2 टाइम का खाना हमको मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है आज हम आजादी के साथ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मामला ऐसा था, मक्का के अंदर रहना दूभर है, खाना नहीं दिया जा रहा है, पानी पीने की इजाजत नहीं, चलने फिरने की इजाजत नहीं, खुले तौर पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। दारे अरकम के अंदर छुप करके अल्लाह के नबी नमाज पढ़ते थे। जिंदगी के अंदर कैसी भी मुसीबत आ जाए सब्र को लाजिम पकड़ो, प्यारे नबी की जिंदगी को अपने सामने रखो। अल्लाह के नबी की जिंदगी का दूसरा पैगाम है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक मैसेज, एक पैगाम यह भी है कि दीन पर साबित कदम रहो, कैसे भी हालात आ जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, हम दीन का सौदा नहीं करेंगे, इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे। भाई कैसे भी माहौल और कैसे भी हालात आ जाए। भाई मक्का के अंदर बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक गुलाम है, इस्लाम जब कबूल करते हैं, इस्लाम लाने के बाद मक्का की गलियों के अंदर घसीटा जा रहा है। इस्लाम की सबसे पहली शहीदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया गया, लेकिन इस्लाम का सौदा नहीं किया। बिलाल हबशी के पैरों में रस्सी बांध करके बच्चों के हवाले कर दिया जाता, बच्चे उन्हें मक्का की गलियों में घसीट रहे हैं, लेकिन बिलाल हबशी ने ऐसी कंडीशन में भी, ऐसे माहौल में भी दीन का सौदा नहीं किया, इस्लाम पर साबित कदम रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपको मारा जा रहा है, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं, कभी आपको अजियतें पहुंचाई जा रही हैं, कभी आपको शायर कहा जा रहा है, कभी आपको मजनू कहा जा रहा है। बाजार के अंदर जब आप निकल करके दावती अल्लाह तौहीद की दावत पेश कर रहे हैं, आपका चचा बोले है पीछे पीछे लगा है, कहता है ये शख्स झूठा है, ये शख्स जादूगर है, ये शख्स शायर है, इसकी बात लोगों तस्लीम मत करना, इसकी बात मत मानना। मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे माहौल में भी सहाबे किराम ने ईमान पर, इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा किया। हमारे और आपके लिए एक पैगाम ये भी है कि इस्तिकामत अल्लाह के दीन पर साबित कदम रहिए, कैसी भी कंडीशन आ जाए हम दीन का सौदा नहीं करेंगे। इसी तरीके से प्यारे नबी की मक्की जिंदगी हमें और आपको एक चीज और, एक बात का और पैगाम देती है, कुर्बानी का पैगाम। इस्लाम कुर्बानी चाहता है। आप इस्लाम कबूल किए हो, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस्लाम आप कबूल किए हो, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कभी माल की कुर्बानी, कभी जान की कुर्बानी, कभी घर छोड़ने की कुर्बानी, कुर्बानी आपको देनी ही पड़ेगी। और इस भरे मजमे से मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस्लाम के लिए माल की कुर्बानी दे सकते हो? भाई जान की कुर्बानी दे सकते हो? अगर दीन की बात आ जाए, शरीयत की बात आ जाए, अल्लाह की नबी की बात आए, क्या अपने जानो माल की, अपने औकात की कुर्बानी दे सकते हो? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है। एक ऐसी कौम जो इस्लाम की खातिर, जो दीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ज़ोहर की नमाज में आने की कुर्बानी नहीं दे सकती है, वो कौम जान और माल की कुर्बानी कैसे दे सकती है? एक ऐसी कौम, एक ऐसा समाज जो फजर की नमाज में नींद की कुर्बानी दे करके मस्जिद के अंदर नहीं आ सकता है, फिर ऐसी कौम, ऐसा समाज जान और माल की कुर्बानी देने की बात करना ही छोड़ दे। आप जान और माल की कुर्बानी देने की बात ही ना करें।
आप नमाज के लिए नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, असर की नमाज के लिए आप बिजनेस कारोबार की कुर्बानी नहीं दे सकते हो, और आप बात करते हो जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी देंगे। ये सिर्फ हवाई फायरिंग बातें हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अपने ईमान का, अपने इस्लाम का जायजा लो। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम कुर्बानी का मुतालबा करता है। सहाबा ने इस्लाम कबूल किया, जान की कुर्बानी देनी पड़ी, बेटों की कुर्बानी देनी पड़ी, कभी शौहर की कुर्बानी देनी पड़ी। इस्लाम जब सहाबा ने कबूल किया, वतन को छोड़ना पड़ा, घर को छोड़ना पड़ा, इज्जत अकरबा को छोड़ना पड़ा, जिंदगी भर की सारी संपत्ति, जिंदगी भर की सारी पूंजी उन्होंने अल्लाह की राह में, इस्लाम के नाम पर कुर्बान करना छोड़ दिया, वतन को छोड़ दिया, दीन की खातिर, इस्लाम की खातिर। इस्लाम कुर्बानी चाहता है, इस्लाम कुर्बानी का मुतालबा करता है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी हमें और आपको एक पैगाम ये भी देती है, हिजरत करने का पैगाम, हिजरत करने का पैगाम। अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं तो आप वतन छोड़ करके चले जाओ, नहीं। अब हमसे दूसरी हिजरत नहीं होने वाली। मैं आपसे वतन छोड़ने की बात नहीं करूंगा। हिजरत का माना आप जान लें, हिजरत का मतलब होता है तर्क मासियतिल्लाह, अल्लाह की मासियत को छोड़ना। हमारे असलाफ ने, सहाबे किराम ने मक्का के अंदर जब उनका जीना दूभर कर दिया गया तो उन्होंने 2 मरतबा हबशा की तरफ हिजरत किया। हमारे नबी ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत किया। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वतन छोड़ो। मैं आपसे कहता हूं तर्क मासियतिल्लाह, हिजरत का मतलब यह है आप गुनाहों की जिंदगी छोड़ करके आप नेकी की जिंदगी की तरफ आ जाओ। तर्क मासियतिल्लाह, हिजरत करनी है तो बेनमाजी वाली जिंदगी से छोड़ करके एक ऐसी जिंदगी की तरफ आओ जहां नमाज की पाबंदी हो, जहां कुरान की तिलावत की पाबंदी हो, जहां सुबह शाम अल्लाह की जिक्र अस्कार की बातें हो। हिजरत का मतलब यह है तर्क मासियतिल्लाह, बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी वाली जिंदगी छोड़ करके ईमानदारी वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। झूठ वाली जिंदगी से सच्चाई वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। अय्यारी मक्कारी वाली जिंदगी से अमानतदारी और दयानतदारी वाली जिंदगी की तरफ हिजरत करो। हिजरत का मतलब सिर्फ वतन छोड़ना नहीं है। हिजरत का सबसे बड़ी हिजरत यह है, सबसे अजीम हिजरत यह है कि इंसान गुनाहों की जिंदगी को, गुनाहों की मासियत वाली जिंदगी को छोड़ करके नेकी की जिंदगी की तरफ आ जाए। यह सबसे अजीम हिजरत है, यह सबसे बड़ी हिजरत है। मेरे भाई और दोस्तों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी से एक पैगाम हमें और आपको भी मिलता है, इत्तिहाद का पैगाम। इत्तिहाद का पैगाम भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जब मक्का के अंदर, जब उनका रहना दूभर कर दिया गया सन 5 नबवी में, और उसके बाद फिर सन 6 नबवी के अंदर मुसलमानों की एक जमात ने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत किया। और जब हबशा पहुंचते हैं, मक्का के लोगों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी पहुंच जाते हैं। और वहां के बादशाह, हबशा के बादशाह अस्महा से उन लोगों ने मुतालबा किया कि हमारे ये कौम के लोग बेदीन हो गए हैं, दीन को छोड़ करके इन्होंने एक नया दीन इख्तियार कर लिया है, एक ऐसा दीन जो आपका दीन भी नहीं है, ये हमारी कौम के लोग भाग करके चले आए हैं, इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। उस मौके पर हबशा के बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया। मुसलमानों को बुलाने के बाद कहा, जो बात ये लोग कह रहे हैं सच है कि नहीं है, आखिर कौन सा दीन तुमने इख्तियार किया है। उस मौके पर मुसलमानों की जो जमात थी, मुसलमानों की जो टीम थी, उन्होंने जाफर तैयार को आगे भेजा। जाफर तैयार को उन्होंने आगे बढ़ाया। आपस में फैसला किया कि जाफर तैयार आगे बढ़ें और ये आगे बढ़ करके इस्लाम की तर्जुमानी करें। प्यारे नबी की मक्की जिंदगी से एक चीज हमें और आपको भी मिलती है कि आज अगर इस्लाम के ऊपर, शरीयत के ऊपर, नबी की सीरत के ऊपर आज अगर कुरान और सुन्नत पर उंगली उठ रही है तो हम एक ऐसे इंसान को आगे बढ़ाएं जिसको शरीयत की मालूमात हो, जिसको दीन की मालूमात हो। बड़े अफसोस का मकाम यह है, आज सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे नमूने देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे नमूने हमारी आंखों के सामने आते हैं जिनको दीन का पता नहीं है, शरीयत का पता नहीं है, और इस्लामिक स्कॉलर बनकर के टीवी पर बैठे हुए हैं। एक उस्ताद जामे सल्फिया के, उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर एक शख्स बिरयानी बेचता है, सुबह से लेकर के शाम तक वो बिरयानी बेचता है, और जब शाम होती है दुकान बंद करता है, लंबी टोपी लगाता है, कुर्ता पाजामा पहन करके इस्लामिक स्कॉलर बन करके जाकर के टीवी चैनल पर बैठता है, बिरयानी बेचने वाले इस्लाम की तर्जुमानी कर रहा है। आज अगर हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, ऐसे लोगों से
कौम को, समाज को, इस्लाम का दिफा कम होता है, इस्लाम को नुकसान कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही पहुंच रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं तो हम ऐसे लोगों को सामने पेश करें, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं जिनके पास नॉलेज है, जो हकीकत में इस्लाम के दीन की तर्जुमानी करने वाले हैं। मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी से एक चीज हमें और आपको भी सीखने को मिलती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी से एक पैगाम हमें और आपको भी मिलता है कि कामयाबी ईमान को इख्तियार करने में है। एक आखिरी नुक्ता बयान करके बात ख़त्म करना चाहूँगा। कामयाबी ईमान को इख्तियार करने में है। आपके पास दौलत है, शोहरत है, इसका ये मतलब नहीं कि आप कामयाब हैं। भाई मक्का के सरदार बड़े ही अमीर थे, दौलतमंद थे, सरदार थे, लेकिन इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमान सहाबा निहायत ही गरीब किस्म के लोग थे। अल्लाह क्या कामयाबी का मेयार दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, इसलिए अल्लाह ने ऐलान कर दिया इन्नल लदीना कफरू व मातू वहुम कुफ्फार फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्द ज़हबा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा इंसान जिसका इंतकाल ईमान की हालत पर नहीं हुआ है, मरने के बाद हश्र के मैदान में अगर वो इंसान जमीन भर का भी सोना लेकर के चला जाए और अल्लाह से कहे ऐ अल्लाह ये जमीन भर का सोना लाया हूँ, जमीन भर करके सोना लाया हूँ, ऐ अल्लाह ये सोना ले ले, ये जेवरात ले ले, ये दौलत ले ले, ये सारी दौलत ले ले, बस मुझे जहन्नम से निजात दे दे। अल्लाह फरमा रहा है फलन युक़बला, ऐसे इंसान का ये माल कबूल नहीं किया जाएगा, ऐसे इंसान को माल के बदले जन्नत मिलने वाली नहीं है। कामयाबी ईमान को इख्तियार करने में है, कामयाबी ईमान को, इस्लाम को इख्तियार करने में है। सहाबे किराम ने ईमान को इख्तियार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का टाइटल उनको दिया, इस्लाम को उन्होंने इख्तियार किया, दुनिया के अंदर अल्लाह ने उनको गलबा अता किया, दुनिया के अंदर उनको जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे भाई और दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी से और भी बहुत सारे पैगामात हैं। एक पैगाम ये भी है कि बातिल को मिटना है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल, मक्का के अंदर आपको, आपके सहाबा को सताया गया, लेकिन सन 8 हिजरी के अंदर एक ऐसा भी टाइम आता है, अल्लाह के नबी मक्का के अंदर दाखिल हुए, छड़ी लेकर के 360 माबूद जो खाने काबा के अंदर रखे हुए थे, एक एक कर को अल्लाह के नबी गिराते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, जो बातिल है, जो गलत है, उसको मिटना है, उसको तबाह बर्बाद होकर के रहना है। अल्लाह के नबी की मक्की ज़िंदगी से ये चंद पैगामात थे और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे पर इत्तिफाक करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हमें हकीकी मानों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करने की तौफीक अता फरमा।